तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर रिक्रूटर के केस में फंक्शनलिटीज को इम्प्लीमेंट किया था, है ना। रिक्रूटर के केस में मैंने यहाँ पर रिक्रूटर का लॉगिन कर आप लोगों को बता दिया था, और रिक्रूटर के लॉगिन करने के बाद में आई थिंक हम लोग उसके होम पेज पर चले गए थे, जिसमें मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर अब होम पेज को डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर देखते हैं एक बार, तो कैसा क्या इसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तो इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो npm स्टार्ट, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मुझे मिल गया है। और अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ आकर मैंने लिखा है लोकल होस्ट 3000, अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में अपन रिक्रूटर पर आए, रिक्रूटर के लॉगिन पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे रिक्रूटर के लॉगिन में ईमेल आईडी मेंशन करी है, और यहाँ पर अपन पासवर्ड मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिक्रूटर होम मिल गया, और आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिल गई है, राइट। तो हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर इसका होम पेज डिजाइन करना है। होम पेज डिजाइन करने के बाद में हमें यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करवाना है, राइट। ये यहाँ पर वैकेंसी ऐड होगी, एडमिन वैकेंसी दिखेगा, और उसके बाद में फिर हमें आगे की फंक्शनलिटी ये परफॉर्म करना है कि फिर कैंडिडेट को हम कैसे यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उसके बाद में वो कैसे वैकेंसी दिखेगा और वो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेगा। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे करने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको एडमिन होम या एडमिन होम हेडर दे के रखा हुआ है, राइट। तो अब एडमिन होम हेडर दे के रखा हुआ है, तो वैसा का वैसे मुझे किसके लिए बनाना रहेगा, यहाँ पे रिक्रूटर के लिए बनाना रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसे सेव एज किया, और मैं यहाँ पर अब क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्रूटर होम हेडर। अपन यहाँ पर आ गए। अब ये रिक्रूटर होम हेडर के केस में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब रिक्रूटर होम हेडर के केस में आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सबसे पहले तो क्या RECRUID या रिक्रूटर, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, रिक्रूटर होम, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये होम के बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो रिक्रूटर के केस में आकर आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, वैकेंसी का ऑप्शन दिखेगा सबसे पहले। तो वैकेंसी का ऑप्शन दिखेगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे रिक्रूटर, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे कर देंगे ऐड वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने कर दिया है वैकेंसी, ऐड वैकेंसी, राइट। मैंने लिख दिया ऐड वैकेंसी। अब इसके बाद में ऐड वैकेंसी के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया रिक्रूटर, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऐड वैकेंसी के बाद में अपन यहाँ पे कर देंगे व्यू वैकेंसी, है ना। एडमिन यहाँ पर क्या देखना चाहता है, तो सॉरी रिक्रूटर यहाँ क्या देखना चाहता है, तो रिक्रूटर खुद की वैकेंसी भी तो देखना चाहता है ना, खुद की वैकेंसी भी तो देखना चाहता है कि उसने कौन कौन सी वैकेंसी पोस्ट की है ना। तो आप या तो एक काम करो, वैकेंसी ऐसा लिखते हैं, वैकेंसी पोस्टेड, ठीक है। ये मैंने वैकेंसी पोस्टेड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, व्यू पोस्टेड वैकेंसी या पोस्टेड वैकेंसी, राइट। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, APPLIED अप्लाइड CANDIDAD कैंडिडेट लिस्ट, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। यहाँ पर क्या आएगा, अप्लाइड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर अपन रिक्रूटर को दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको अगर उसका पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करवाने का ऑप्शन देंगे, और फाइनली फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे रिक्रूटर, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे रिक्रूटर लॉगआउट। क्लियर है क्या यहाँ तक? ऐसे कुछ फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर उसको देने का काम करेंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जैसा आपके पास में एडमिन होम था वैसे के वैसे आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आने के बाद में आप लिख लेंगे रिक्रूटर होम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिक्रूटर होम लिखा। अब ये रिक्रूटर होम आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देना रिक्रूटर होम से, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। अपन यहाँ रिक्रूटर होम पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, ये एडमिन होम हेडर की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रिक्रूटर होम हेडर। और फाइनली अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने वही बैनर वही सब कुछ लगा रहने दिया यहाँ पर, क्लियर है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने पर आप देखें यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन पूछ रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी आ गई है, होम, ऐड वैकेंसी, पोस्टेड वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर मेरे को देखने का मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अपन जो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, तो प्रोजेक्ट तो अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेन थीम चलाकर बता रहा हूँ, मेन थीम चलाकर बता रहा हूँ कि कैसे एडमिन यहाँ पर रोल प्ले करेगा, कैसे रिक्रूटर रोल प्ले करेगा, और कैसे कैंडिडेट रोल प्ले करेगा,
है ना। रिमेनिंग पोर्शन आप लोगों को इसमें कंप्लीट करना रहेगा। लाइक मैंने यहाँ पर ऐड वैकेंसी क्लिक करके ऐड वैकेंसी के ऑप्शन पे ऐड वैकेंसी तो करवा दी, लेकिन अब अगर आपको वहाँ पे वैकेंसी को अपडेट करना है तो जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे। मैंने आपको MySQL से भी डेटा को अपडेट करना बताया था, MongoDB से भी मैंने आपको डेटा को अपडेट करना बताया था, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा को क्लिक करके कैसे उठाकर लेकर आएंगे और कैसे आप उसको अपडेट करेंगे, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने वैसे कुछ फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट करी थी, है ना। तो वो आपको कंप्लीट करना रहेगा यहाँ पर कि ऐड वैकेंसी की क्लिक करने के बाद में, है ना, या फिर पोस्टेड वैकेंसी की अगर क्लिक की अगर अपन बात करें और जैसा आपको वहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट दिखेगी तो वहाँ पर आप उसको एडिट का ऑप्शन दे दे, है ना। मतलब एडिट बोले तो या तो अपडेट का ऑप्शन दे दे, है ना, फिर या फिर आप उसको डिलीट का ऑप्शन दे सकते हो। वैकेंसी अगर डिलीट करना है तो वैकेंसी को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन अगर देना है तो ये ऐसी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। क्लियर है। चेंज पासवर्ड की फंक्शनलिटी आपको देना रहेगी यहाँ पे। पासवर्ड चेंज करना तो आपको आता ही होगा। सिंपली करेंगे क्या अपन यहाँ पे, जो भी आपका क्लिक करेंगे आप तो आपको एक फॉर्म ओपन कर देना है। जैसे आप लॉगिन कैसे करते हो, लॉगिन के केस में आप यहाँ पे, या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, रजिस्ट्रेशन के केस में आप सिंपली अपने आप को रजिस्टर करते हो। लॉगिन के केस में आप क्या करते हो कि जो भी आप लिखते हो तो वो लिखने के बेसिस पे, है ना, आपका जो डेटा रहता है वो डेटाबेस से जाके क्रॉस चेक होता है। सिमिलरली चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने पर आपको 3 फील्ड देना है। 3 फील्ड में क्या दोगे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में तो जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन लग जाएगा। अब ओल्ड पासवर्ड के केस में क्या होगा कि आपने जब ओल्ड पासवर्ड एंटर किया, आपने जब न्यू पासवर्ड डाला तो यहाँ से आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड से वेरिफिकेशन मिल जाएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो आपको ये करना रहेगा कि दोनों वैल्यू को, है ना, या फिर आपको ये करना रहेगा कि आप जाएंगे आपके डेटाबेस पे, उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में पासवर्ड उठा के लेकर आएंगे। अगर वो पासवर्ड ये ओल्ड पासवर्ड जो आपने एंटर कराया अगर उससे मैच कर जाता है तो आप आपके नए पासवर्ड को अपडेट कर दोगे, अदरवाइज आप उसको रेस्ट्रिक्ट करवा दोगे। एक राउंड ट्रिप लगाना पड़ेगी कि जो ओल्ड पासवर्ड आपने लिखा है तो आपको चेक करना पड़ेगा डेटाबेस में उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में जो पासवर्ड आपको मिला है वो ये यूजर ने जो ओल्ड पासवर्ड में एंटर करा है वो उसके बराबर है क्या। अगर हाँ तो जो नया पासवर्ड डाला है वो उसको अपडेट करे, अदरवाइज वो उसको अपडेट करने की फंक्शनलिटी ना दे। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना रहेगी इसमें। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके पहले अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पर अब आकर सिंपली क्या करना है, ऐड वैकेंसी के ऑप्शन पे जाके वैकेंसी को ऐड करवाना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। और इसके अलावा अगर अपन एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो एडमिन होम है, एडमिन होम हेडर, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये एक और पाइप का सिंबल लगाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ADMIN एडमिन पैनल, है ना। मैंने इसको सेव किया और ये रिक्रूटर वाला जो देख रखा था रिक्रूटर होम हेडर, अपन यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, यहाँ पर आकर अपन मेंशन कर देते हैं क्या, रिक्रूटर पैनल, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये बाइफरकेट हो जाएगा कि हाँ ये जो आपका रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसमें ये रिक्रूटर पैनल की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपको ईमेल आईडी से कैसे बाइफरकेशन होगा, है ना। अब वो बात समझ में आती है कि ये ऐड वैकेंसी, पोस्टेड वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट वाला तो ये तो आपका रिक्रूटर ही करेगा, बट सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। तो आप वहाँ पर ऐसा दे सकते हो रिक्रूटर पैनल और ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। अभी आप थोड़ी सी डिजाइनिंग अगर सही करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर दो। मतलब वो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। आप ऐसा कर दो कि जो नीचे आप बैनर दिखा रहे हो बैनर के बैनर के वहां पर अगर आप नाम दिखा दो, वहां पर कुछ आप मैसेज प्रिंट करवा दो, वेलकम यूजर, वेलकम, कुछ कंटेंट आप दिखा दो वहां पर, है ना। वो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग आप उसमें कर सकते हो। एक रो 2 कॉलम रख के वेलकम और ईमेल आईडी प्रिंट करवा के रिक्रूटर पैनल के बारे में लिखवा कर साइड में आप इमेज दिखा दो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें होम का ऑप्शन देके रखा है, ऐड वैकेंसी का ऑप्शन देके रखा हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये रिक्रूटर होम भी देके रखा हुआ है ना। जैसे हम हमारे पास में क्या था, एडमिन होम का ऑप्शन था, वैसे यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो वैसे यहाँ पे ये रिक्रूटर होम भी आपको देकर रखा हुआ है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने एडमिन के राउटर पर। और एडमिन राउटर पर आने के बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एडमिन होम वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर देके रखी हुई है ना। अब ये जितना भी कोड जो हम लोगों ने लिखा था एडमिन के केस में, अगर ये वापस से रीयूज हो रहा है रिक्रूटर के केस में या कैंडिडेट के केस में, तो मैं इसको रीयूज ही करूंगा यहाँ पर, है ना। अपन वापस से हार्ड कोड करके वापस से उतना टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, राइट, है ना। ये आपको मैन्युअली सारी चीजें आपको लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप तो खुद ही मैन्युअली यहाँ पर
हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए खुद से टाइप करेंगे, सारी चीजें वापस से आप लिखेंगे। जैसे ये होगा कि आप एक ही चीज को अगर 2 से 3 बार करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा और आप की हैबिट हो जाएगी, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे रिक्रूटर के होम पर जाना रहेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो ये एडमिन रिक्रूटर जो देकर रखा हुआ है मैंने इसे कॉपी किया। ये कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं कहाँ पे, रिक्रूटर राउटर पे। और रिक्रूटर राउटर पर यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो रिक्रूटर राउटर पर यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या करा है, तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्रूटर राउटर। रिक्रूटर राउटर के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, अपन यहाँ पे लिखेंगे एडमिन होम की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर रिक्रूटर होम। ऑथेंटिकेट JWT अपन लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में अपन रिक्वेस्ट लिखेंगे, अपन रिस्पॉन्स लिखेंगे, है ना, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर होम डॉट EJS और यहाँ पर बाकी की सारी चीजें अपन लिखेंगे। अब मुझे ऑथेंटिकेट JWT की रिक्वायरमेंट होगी। ऑथेंटिकेट JWT के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिख लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या लिखूंगा, JWT फ्रॉम, कहाँ से, अपन लिखेंगे जेसन वेब टोकन, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा। अब इसके अलावा तो अपन एडमिन राउटर पर आएंगे। एडमिन राउटर पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो ये जो आपके पास में है ना, यहाँ पे ये दी के रखा हुआ है, किसका कंसेप्ट, आपके .env है ना, और फिर ये .env.config और फिर उसके बाद में ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है ना। ये सब हमने जब वहाँ पे फ्रेम करी थी तब मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने इसे पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर ये एडमिन सीक्रेट की देके रखा हुआ है। मैंने आपको ये .env फाइल के अंदर पहले ही यहाँ पर लिख कर दे दिया था रिक्रूटर सीक्रेट की। तो अपन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर रिक्रूटर राउटर पर आएंगे। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, रिक्रूटर सीक्रेट की। यहाँ पर आकर मैं क्या लिख दूंगा, रिक्रूटर सीक्रेट की, राइट। यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब फिर अपन आते हैं वापस से एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेट JWT। मैंने यहाँ पर ये इतने पोर्शन को कॉपी किया। कॉपी करके अपन आते हैं रिक्रूटर राउटर पे। रिक्रूटर राउटर पर आने के बाद में अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसको सेट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें क्या होगा क्या, ठीक है, तो ठीक है, ये तो अपन ने सब कुछ यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। मैं रिक्रूटर राउटर पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एडमिन JWT टोकन की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्रूटर JWT टोकन। अब ये रिक्रूटर JWT टोकन आपको मिलेगा कहाँ से, तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपने लॉगिन किया होगा, है ना, अपन ने लॉगिन किया था ना। लॉगिन जब अपन ने किया था तो अपन यहाँ आते अपना लॉगिन का कहाँ पर देके रखा हुआ है, ये रिक्रूटर लॉगिन। रिक्रूटर लॉगिन के केस में यहाँ पर आकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ये रिक्रूटर सीक्रेट की, है ना, यहाँ पे ये रिक्रूटर की सीक्रेट की भी अपन ने यहाँ पर सेट करी थी। और उसके अलावा यहाँ पर कुकीज के केस में रिक्रूटर JWT टोकन, है ना, ये भी अपन ने यहाँ पर सारी चीजें सेट करी थी, है ना। अभी सब कुछ जो सेट किया था तो उस सेटिंग के बेसिस पर ही अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर कंट्रोलर पर, अपने रिक्रूटर राउटर पर। और यहाँ पर अपन रिक्रूटर राउटर पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब ये रिक्रूटर JWT टोकन मैंने लिखा, यहाँ से टोकन मुझे मिलेगा। टोकन को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में एडमिन सीक्रेट की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर सीक्रेट की, है ना, पेलोड। यहाँ पर एडमिन लॉगिन की जगह अपन कहाँ जाएंगे, अपन जाएंगे रिक्रूटर लॉगिन पर। उसके बाद में मैसेज प्लीज लॉगिन फर्स्ट, यहाँ पर अपन आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन। यहाँ पर फिर अपन क्या कर देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग इन JWT, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब रिक्रूटर लॉगिन के केस में आपको ये देखना रहेगा कि आपको मैसेज देना रहेगा। तो मैसेज देना रहेगा तो वैसे तो आई थिंक अपन ने मैसेज देकर ही रखा हुआ है, बट स्टिल अपन एक बार देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी अपना रिक्रूटर लॉगिन था, है ना, वैसे तो यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन आपको यहाँ देकर रखा हुआ है, तो ये मैसेज है ही सही, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो फिर अपन समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है, JWT से सेट करी है चीजें और बाकी की सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो रिफ्रेश करने के बाद में मैंने यहाँ पर होम पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो मैं रिक्रूटर होम पर ही हूँ और बाकी मेरी ये सारी चीजें वैसे ही वैसे मेरे को देखने को मिल रही है। मतलब मेरा JWT वगैरह सब कुछ सेटेड है, ठीक है। अब करना क्या है, तो अब मैं ऐड वैकेंसी पे अगर क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखो ये पेज नहीं है, ये पेज अपने को यहाँ पर डिजाइन करना है।
अब ये पेज अगर मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है तो आप कैसे डिजाइन करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर जो आपको देके रखा हुआ है एडमिन नहीं, रिक्रूटर होम हेडर। यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, रिक्रूटर के अंदर ऐड वैकेंसी करके यहाँ पर आपने राउट देके रखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, रिक्रूटर राउटर पर आए और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए रिक्रूटर, और रिक्रूटर के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे ऐड वैकेंसी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐड वैकेंसी। और ऐड वैकेंसी के अंदर आकर अपन अब क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पर एक फॉर्म ओपन करवाना है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर्म ओपन करवाना है तो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ऐड वैकेंसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड वैकेंसी डॉट ईजेएस और यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। राइट, अब ऐड वैकेंसी में यहाँ पर तो हमें कुछ देना नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ हटा दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये ऐड वैकेंसी का फॉर्म मुझे यहाँ पर, ऐड वैकेंसी का पेज मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। तो अब ऐड वैकेंसी का पेज बनाने के लिए फिर हमें करना क्या रहेगा, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैं व्यूज पर आया। व्यूज पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर मैंने लिखा है ऐड वैकेंसी डॉट ईजेएस। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ आने के बाद में अपने को हेडर तो वैसा का वैसा ही चाहिए, तो मैंने लिखा है %%। यहाँ पर अपन क्या किसका यूज करेंगे, पार्शियल का कंसेप्ट यूज करते हैं। अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर इंक्लूड, इंक्लूड के बाद में अपन क्या लिखते हैं, ./ और अपन क्या लिखेंगे, रिक्रूटर, है ना, रिक्रूटर होम हेडर। ठीक है, डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर ईजेएस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं इसको सेव करता हूँ। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईमेल इज नॉट डिफाइंड, है ना, उसको यहाँ पर ईमेल नहीं मिल रही है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, तो अपन आएंगे यहाँ पे कहाँ पे, अपने रिक्रूटर राउटर पर। अपन ऐड वैकेंसी पर आए, अब यहाँ पर उसको ईमेल नहीं मिल रही है, तब उसको ईमेल देना रहेगी। क्योंकि आप ऐड वैकेंसी पे जैसे क्लिक कर रहे हो, आपने एडमिन होम हेडर को क्या करके रखा है, इंपोर्ट करके रखा हुआ है, इंक्लूड करके रखा हुआ है, जिसमें तो ईमेल की रिक्वायरमेंट है। तो वहां तक ईमेल आप कैसे पहुंचाएंगे, तो वहां तक ईमेल पहुंचाने के लिए अब आपको क्या करना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट दिस। आपने यहाँ पर इसको ऐसा लिख दिया, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल। लेकिन अब यहाँ पर ईमेल मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट JWT। ऑथेंटिकेट JWT से आपको ईमेल मिल जाएगा, और ईमेल मिल जाएगा तो वो ईमेल को निकाल कर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पास कर दोगे। जब आप पेज को इंपोर्ट करोगे तो उसके अंदर ईमेल की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वहाँ पर ईमेल आपका पहुंच जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर। मैंने इसे फिर से क्या किया, रिफ्रेश किया, आप देखेंगे मिल गया। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना। ये आपको चीजें तभी क्लियर होगी जब आपने इसके पहले का सेशन देखा होगा और प्रैक्टिकली चीजें आपने इम्प्लीमेंट करी होगी। और इसके पहले का सेशन आपको तभी समझ में आया होगा जब आपने उसके पहले के सेशंस को रिकॉल किया होगा। इसमें आपने कुकी भी लगाया है जो हमने अलग से सेशन में पढ़ा था। इसमें आपने JWT भी लगाया है जो हमने अलग से सेशन में पढ़ा था। इसमें आपने मेल का कंसेप्ट भी लगाया है जो आपने अलग से सेशन में पढ़ा था। इसमें आपने राउटर का कंसेप्ट भी लगाया है जो आपने अलग से सेशन में पढ़ा था। MongoDB का कंसेप्ट भी आप इसमें लगा रहे हैं, मोंगोस का कंसेप्ट लगा रहे हैं, वो भी आपने अलग से सेशन में पढ़ा था। और सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको वही बोला था कि जो प्रोजेक्ट आप फ्रेम करने वाले हैं उसमें आप अलग से कुछ नहीं करोगे, जितने कंसेप्ट्स आपने सब पढ़े हुए हैं इंडिविजुअल सबका मिक्सअप आप यहाँ पर चीजों को फ्रेम करके लगा देंगे। बाकी आपकी फंक्शनलिटी रहेगी, है ना। आपको ये देखना रहेगा कि कब कहाँ कौन से क्या चीजें इंप्लीमेंट करना है। राइट, यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो ऐड वैकेंसी का मुझे फॉर्म बनाना है। अब ऐड वैकेंसी के केस में मुझे यहाँ पे फील्ड्स क्या रखनी रहेंगी, तो उसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके भी पहले, या चलो ठीक है, अपन पहले वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पर अपनी शीट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें, ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे मुझे वैकेंसी को ऐड करना है, तो वैकेंसी को ऐड करने के लिए इतनी कुछ फील्ड्स देकर रखी हुई है जो कि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इतनी फील्ड्स है ना, ऐड वैकेंसी के केस में मुझे इतनी फील्ड्स की क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब इतनी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले देके रखा है वैकेंसी ID, है ना, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो अब ये वैकेंसी ID की अगर अपन बात करें तो
या तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसमें भी तो अपने को एक ऑब्जेक्ट आईडी मिलती ही है, एक ऑब्जेक्ट आईडी अपने को इसमें मिलती है ही सही, है ना। तो अपन उसी को यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, या फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन इसमें ऑटो इंक्रीमेंट तो ठीक है, अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट के कंसेप्ट को रखना चाहूँ तो अपन रख सकते हैं क्या इसमें, अगर अपन एक फील्ड बना दे, है ना, इंटीजर टाइप की, और इंटीजर टाइप की फील्ड बनाने के बाद में अगर मैं उसमें लिख दूँ ऑटो इंक्रीमेंट, अपन वैसा भी रख सकते हैं, है ना। बट वो रखने से ज़्यादा बेटर ये है कि इसकी जो अपने पास में ऑब्जेक्ट आईडी आती है ना, अपन उसको भी रख सकते हैं यहाँ पर, अपन इसकी ऑब्जेक्ट आईडी को भी मेंशन कर सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्ट आईडी अगर अपन रखेंगे तो वो अपनी थोड़ी सी यूनिक आईडी ही कंसिडर होगी, है ना। इसकी भी ऑब्जेक्ट आईडी जो आपके पास में आती है ना, वो यूनिक आईडी ही होगी, तो वो देख लेंगे अपन यहाँ पर, है ना, क्योंकि उसको तो अपने को यहाँ पे फील्ड में तो नहीं लेना है, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली जो स्टार्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपके पोस्ट से ही आप उसको स्टार्ट करोगे, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये एक तो पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट के बाद में सब्जेक्ट लेना है आपको, है ना। सब्जेक्ट में अपन यहाँ पे क्या बना देंगे, सिलेक्ट वाला ऑप्शन, फिर लोकेशन कहाँ के लिए है, क्राइटेरिया बोले तो आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम है ना, मतलब उनका क्या क्राइटेरिया है ना, क्वालिफिकेशन का। फिर एक्सपीरियंस में पार्ट टाइम फुल टाइम, ये भी आपको दो ऑप्शन देना पड़ेंगे इसमें। फिर वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी है, एडवर्टाइजिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, ईमेल, रिक्रूटर क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, और नेम ऑफ रिक्रूटर। आखिरी की जो तीन चीजें हैं ये आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उठाकर लेकर आएंगे। डायरेक्टली उठाकर लेकर आएंगे मतलब कैसा है कि जब आप फॉर्म को फिलअप करवाएंगे, है ना, तो फॉर्म को फिलअप करवाएंगे तो ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट वहीं पर आपको रीड ऑनली में देखने को मिल जाएंगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूजर को दिखाना है तो आप ये दिखाए, और नहीं भी दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में ले जाकर आप सेट कर दें। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैंडेटरी इसलिए है करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी यूजर किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज के नाम से वैकेंसी पोस्ट कर सकता है। अब अगर ये ऑप्शन आप यूजर को ही दे दे, रिक्रूटर को ही दे दे कि वो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करे, अपने रिक्रूटर में स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वाला ये सिलेक्ट करे और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखे, तो कोई भी XYZ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज या स्कूल वाला किसी और का नेम लिख के, ईमेल आईडी लिख के यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट कर देगा, तुम इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे। तो इसलिए जिसके अकाउंट से वैकेंसी पोस्ट हो रही है, आप उसी का नेम, उसी का टाइप और उसी का ईमेल यहाँ पर उस वैकेंसी की उसमें डिस्प्ले करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं तो अपन करेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। तो मुझे पोस्ट, सब्जेक्ट और लोकेशन के लिए यहाँ पे सारी चीजें सेट करना रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो अपन ऐड वैकेंसी पर आते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन ऐड वैकेंसी पर आ गए। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक टेबल क्रिएट करना रहेगी, टेबल, है ना। टेबल के अंदर अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पर फॉर्म बनाना है। तो टेबल में मैंने क्या लिखा है, टेबल, अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, TR, है ना। बंद कर दो यार, इसको बंद कर दो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा TR इज सिंपली अ टेबल रो। अब एक रो आ जाएगी, है ना। अब उस एक रो के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उसके अंदर हमें यहाँ पर सिंपली सारे ऑप्शंस देना है, राइट। अब एक काम अपन ये भी कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में, है ना, सिंपली कैसा लिखा था, स्टार्टिंग में अपन ने सिर्फ एक फॉर्म ही बनाया था, है ना, डायरेक्टली, जिसमें सिर्फ अपन ने नेम एंटर करवा दिया था, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और वो तो फील्ड्स कम थी तो वो इजीली समझ में आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, पोस्ट है, वैकेंसी है, सैलरी डेट है, तो अपन इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल रो में दो दो कॉलम मेंशन कर देते हैं, मतलब लेबल भी लेकर चलते हैं अपन यहाँ पर, थोड़ा सा चीजें ईजी हो जाएगी। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या करा, एक इंडिविजुअल रो में मैं यहाँ पे क्या लूंगा, दो कॉलम लूंगा, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे लेबल, ठीक है। अब इस लेबल के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या, पोस्ट। पोस्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्या, इनपुट। इनपुट की केस में अपन क्या करेंगे, टाइप में अपन लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंटर पोस्ट। क्लियर है। आईडी में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पोस्ट, और फिर मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, नेम। नेम में भी अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सिंपली पोस्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। अपन ने ऐसा कुछ लिखा, इसके पहले अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर कैप्शन। कैप्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे, H2 में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ऐड
वैकेंसी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कैसा क्या दिखेगा आपको। तो इनिशियली अगर अपन देखने की कोशिश करें कि कितना क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अपन इसको करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन टेबल पर आते हैं और टेबल पर आकर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलाइन। अलाइन में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, सेंटर। राइट, यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया है, BR। बाकी स्टाइलिंग फिर अपन समझते कैसे क्या करना है। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में ये तो पोस्ट मैंने लिखा है, ये तो इंडिविजुअल रो में लिखा है मैंने, है ना। पोस्ट के बाद में फिर क्या था आपके पास में यहाँ पर, पोस्ट के बाद में था आपके पास में सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के केस में आपको करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन देना रहेगा। अब सिलेक्ट वाला ऑप्शन देना रहेगा तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो आपने लिखा सिलेक्ट, यहाँ पर आपने लिखा है क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कस्टमाइजेशन आपको रखना है, तो अब ये आप एक ऑप्शन एडमिन पैनल में ये भी ऐड कर सकते हो कि वो डायनेमिकली सब्जेक्ट को ऐड कर दे। वो जितने डायनेमिकली सब्जेक्ट वहाँ पर ऐड करेगा तो उतने डायनेमिकली सब्जेक्ट आप यहाँ पर उसको डेटाबेस से उठाकर दिखा दोगे। और एडमिन ने 4 सब्जेक्ट ऐड करे होंगे तो यहाँ पर 4 दिखेंगे, वहाँ पे वो 50 ऐड कर देगा तो यहाँ पर 50 हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका जो सिस्टम रहेगा वो कम्प्लीटली क्या रहेगा, डायनेमिक रहेगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि जब डेवलपर या डिजाइनर यहाँ पर जो डिजाइन करेगा और उस केस में अगर उसने 5 सब्जेक्ट डाल दिए, तो फिर उसके बाद में अगर सब्जेक्ट मुझे अगर ऐड करवाना है तो वो डिजाइनर ही उसमें ऐड करेगा, तभी जाके मेरा काम होगा। अदरवाइज मैं उसको ऐड नहीं कर सकता। आपको आपका सिस्टम ऐसा बनाना है जो कि डायनेमिकली हो, है ना, फुली डायनेमिक हो, कि जो ऑप्शंस आपके डेटाबेस से उठकर आ रहे हैं, है ना, वो भी कैसे आए, डायनेमिक ही उठकर आए। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा सिलेक्ट नेम, मैंने लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट, मैंने लिखा आईडी सब्जेक्ट। अपन क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, सिलेक्ट। सिलेक्ट में अपन क्या करेंगे, तो सिलेक्ट में मैंने लिखा है सिलेक्ट सब्जेक्ट। राइट, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है ऑप्शन। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है MATHE मैथमेटिक्स। इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर लिख दिया PHYSICS फिजिक्स, हमने फिजिक्स लिख दिया। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर BUSINESS बिजनेस मैथ्स, आपने इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो PROGRAMMING प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड। डबल पी आता है क्या, नहीं। ठीक है, या मैंने यहाँ पर एप्टीट्यूड लिख दिया। ऐसा डिपेंड करेगा, आपको जितने ऑप्शन देना है वो उतने ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया है। और इसके अलावा तो फिर देख रखा है लोकेशन। लोकेशन के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए, है ना, एक रो लिखी, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया है, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में आप क्या लिखोगे, टाइप में तो आप टेक्स्ट ही लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंटर लोकेशन। यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, तो आप लिखोगे लोकेशन। नेम में भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे लोकेशन के बाद में है क्राइटेरिया, है ना। क्राइटेरिया बोले तो क्वालिफिकेशन कि मिनिमम इतना क्राइटेरिया तो होना चाहिए, है ना। कि मतलब अगर मुझे यहाँ पर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है तो एटलीस्ट मैं ये डालूंगा कि उसने मिनिमम PhD तो करी ही हो, है ना, या कोई मास्टर डिग्री तो करी ही हो, है ना। तो वो क्राइटेरिया तो अपन यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे, या अपन एक काम करते हैं, क्राइटेरिया के लिए अपन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अपन इसे स्पेसिफिक रो को क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते, और मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अपन क्या देंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है CRITERIA क्राइटेरिया। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया, सेलेक्ट क्राइटेरिया।
ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब क्राइटेरिया में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया GRED UAT ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंने लिख दिया यहाँ पर PhD होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, ये मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, ये तीन ही ऑप्शन दिए। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें कि यार अपन यहाँ पर ठीक है, अब एक्सपीरियंस के लिए अलग ऑप्शन ऐड होगा। अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने इस स्पेसिफिक सिलेक्ट को यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, एक्सपीरियंस वाली अगर अपन बात करें तो ये अपन ने यहाँ पर उसकी उसमें करके रखा हुआ था ना, कैंडिडेट के केस में। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आए अपन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर अपन ने एक्सपीरियंस दे के रखा हुआ है ना यहाँ पर, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसी को यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, बनाते कहाँ पे, अपने ऐड वैकेंसी पर। ठीक है, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये तो क्राइटेरिया हुआ आपका। क्राइटेरिया के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है TR, TR के बाद मैंने लिखा TD, TD में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लेबल, लेबल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे EXPERIENC एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे TD, और इस TD के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया इनपुट, है ना। ID में ये तो ID दे के रखी हुई है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, नेम में मैंने लिख दिया एक्सपीरियंस। राइट, याद रखना ID में इनपुट दिया था, अपन सब में लगा देंगे वो डिजाइनिंग स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस लगा दिया। अब इसके बाद में फिर और क्या लगेगा, तो फिर पार्ट टाइम फुल टाइम उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपने हटा दिए। ये सारे ऑप्शन हटाने के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो मोड, मोड मतलब है ना, मोड ऑफ हायरिंग, है ना। मोड ऑफ हायरिंग मतलब आप बोल सकते हो पार्ट टाइम चाहिए उनको या फुल टाइम चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर MOD मोड लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख देंगे, सिलेक्ट मोड। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, पार्ट टाइम, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे फुल टाइम। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे फुल टाइम, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, पार्ट टाइम। राइट, ये मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर क्या है, वैकेंसी सैलरी, है ना। वैकेंसी और सैलरी अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया, मैंने उसको पेस्ट किया। यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे VACANCY वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आकर सिंपली लिखेंगे इनपुट। इनपुट में टाइप में अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, स्टेप। स्टेप में अपन क्या करेंगे, 1 से ही बढ़ाएंगे। मिनिमम में मैंने कितना कर दिया है, 0, और मैक्सिमम में अपन कितना कर देंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम में तो अब डिपेंड करेगा, है ना। अपन यहाँ पे कर देते हैं 1000। हो सकता है उनको 100 200 300 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसा 1000 कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा प्लेस होल्डर, मैंने लिख दिया क्या, एंटर वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दो, एंटर नंबर ऑफ वैकेंसी। राइट, मैंने इसको सेव किया। अब वैकेंसी के बारे में आप क्या लिखेंगे, सैलरी, है ना। या पहले क्या था, हाँ वैकेंसी ही था, फिर था सैलरी। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है SALARY सैलरी। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको भी टाइप में नंबर लिखते हैं, है ना। और इंक्रीज करना तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, मिनिमम 0 रखेंगे। अब मैक्सिमम तो आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। सैलरी तो वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एंटर सैलरी। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर सैलरी के बाद में क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग डेट और लास्ट डेट। बनाते वापस से यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग डेट। राइट, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख दिया डेट।
ठीक है। डेट में अब आप क्या करेंगे, हमें प्लेस होल्डर वगैरह तो कुछ आता ही नहीं है, आप क्या लिखेंगे आईडी, आईडी में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर डेट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे नेम, नेम में भी आपने क्या लिख दिया यहाँ पर डेट। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और नहीं एक चीज़ गड़बड़ करी अपन ने, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अब ये आईडी के केस में तो ऐसा होगा कि अपन वहाँ पे इनपुट लगाएंगे डिजाइनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ एडीवी, नेम में अपन लिखेंगे एडवर्टाइजिंग डेट। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, एडवर्टाइजिंग डेट के अलावा फिर क्या आएगा यहाँ पर लास्ट डेट। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर लास्ट डेट। ठीक है। एडवर्टाइजिंग डेट हो गया, लास्ट डेट हो गया। अब ईमेल रिक्रूटर और नेम ऑफ रिक्रूटर, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ईमेल रिक्रूटर और नेम ऑफ रिक्रूटर में मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, है ना। टाइप में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर ईमेल आएगा, आईडी में भी क्या जाएगा यहाँ पर, तो आईडी में तो अपन देख लेंगे यहाँ पर क्या आएगा वो देखते। नेम में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो नेम में मैंने यहाँ पर ईमेल लिख दिया, राइट। इसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे रीड ओनली, है ना, इसको अपन सिर्फ रीड ही करवाएंगे। और अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू में जो लिखोगे वो वहाँ पर दिखेगा ना आपको। ठीक है। तो मैंने रीड ऑनली कर दिया है, वैल्यू लाकर अपन रख देंगे। इसके अलावा तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसे कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया है। और उसके बाद में रिक्रूटर का टाइप भी है, अब रिक्रूटर का टाइप भी है तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिंपली टेक्स्ट। अब वैसे तो वहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करवाया था, लेकिन अब यहाँ पर तो आप डायरेक्टली इनपुट फील्ड में ही दिखा दोगे उसको कि वो क्या है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने लिख दिया है रिक्रूटर। यहाँ पर आकर मैं नेम में क्या लिख लूँगा, रिक्रूटर वैल्यू, और ये रीड ऑनली। और फाइनली अगर अपन बात करें अब क्या, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दे के रखा हुआ है क्या, नेम ऑफ रिक्रूटर। ठीक है। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, मैंने यहाँ लिख लिया है रिक्रूटर नेम। ठीक है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं रिक्रूटर टाइप। मैंने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन टाइप ले लिख लेंगे, और यहाँ पर रिक्रूटर लिखा रहने दिया मैंने, अभी अपन चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर आई थिंक अपन ने नेम ही लिख के रखा हुआ था, है ना। और यहाँ पर वैल्यू ये रीड ऑनली। उसके बाद में अपन आते हैं वापस यहाँ पे टीआर, टीआर के अंदर क्या आएगा टीडी, टीडी के अंदर पहले टीडी को तो मेरे को एम्प्टी छोड़ना है, दूसरे टीडी, दूसरी टीडी में मैं क्या करूँगा यहाँ पर इनपुट, इनपुट में टाइप में अपन क्या लिखेंगे SUBMIT सबमिट, सबमिट के बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ऐड, यहाँ पर अपन क्या करेंगे VACNCY वैकेंसी, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या BR। ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे कॉपी, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पर भी आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रीसेट। मैंने इसको सेव किया, एक बार अपन इसको अब चला कर देख लेते हैं कि कैसा क्या दिख रहा है। मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपको पूरा ऐसा का ऐसा कुछ देखने को मिल गया। ठीक है। लेकिन वो अलाइन सेंटर नहीं हुआ, है ना। चलते अपन यहाँ पर वापस से, अब जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अब ये सेंटर में क्यों नहीं हुआ, मैंने इसको सेव किया है यहाँ पर, और अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, अपन यहाँ पर है। ठीक है। और एक काम करते हैं, ऐड वैकेंसी है ना, यहाँ पर अलाइन, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब एक और चीज़, इसके भी पहले आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर फॉर्म भी तो बनाना रहेगा। अब फॉर्म भी बनाना रहेगा तो आपने फॉर्म को यहाँ पे क्लोज किया, और अब इसके ऊपर आकर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर आपको लिखना रहेगा क्या फॉर्म, फॉर्म में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्शन, है ना। तो एक्शन के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे मेथड, मेथड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। मैंने इसको सेव किया, देखो ये सेंटर में आ गया। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करना है अपने को, स्टाइलिंग के लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर कि स्टाइलिंग के लिए आप यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, और आपने यहाँ पे सब में आईडी इनपुट दे के रखा हुआ है ना। आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आएंगे किस पे, अपने ऐड वैकेंसी पर, है ना। और यहाँ पर अब अपन करेंगे क्या, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी आईडी दे के रखा है वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इनपुट, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है इनपुट, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है इनपुट।
ठीक है। और यहाँ पर आ गए, वैकेंसी यहाँ पर क्या जाएगा, ID इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, बटन पर अपन ने क्या लगा के रखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अपन एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या ये इनपुट BTN, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन चलते हैं यहाँ पर, एक बार इसको रिफ्रेश करते, आप देखेंगे ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें ऐड वैकेंसी के ऊपर, यहाँ पर कुछ लगा हुआ था क्या, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट, ठीक है, ये तो बस ये अपना H2 में ही लिखा हुआ था यहाँ पर, है ना। मैंने यहाँ पर भी H2 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। इसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर अगर कोई सी भी वैकेंसी अगर आप ऐड करोगे, है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा, है ना, कि उसको क्या चाहिए यहाँ पे, है ना, पोस्ट कौन सी है ना। फिर पोस्ट के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे लोकेशन आप एंटर करवाएंगे, लोकेशन के बाद में आप क्राइटेरिया सिलेक्ट करवाएंगे, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस सेलेक्ट करवाएंगे कितना चाहिए, मोड सेलेक्ट करवाओगे फुल टाइम पार्ट टाइम, वैकेंसी आप सेलेक्ट करवाओगे, 0 से तो ज़्यादा ही होगी यहाँ पर जितने भी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर सैलरी आप 0 से तो कम, मतलब 0 से कम तो जाएगी नहीं, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव में लिखोगे। एडवर्टाइजिंग डेट क्या होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करवाओगे, है ना। लास्ट डेट क्या होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करवाओगे। ईमेल आईडी यहाँ पे रीड ऑनली है, रिक्रूटर टाइप रीड ऑनली है, रिक्रूटर का नेम रीड ऑनली है, ऐड वैकेंसी और रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आपके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा, है ना, ये टाइम लेकर आप थोड़ी सी डिजाइनिंग कर सकते हो कि ये मैंने ये तो एक के नीचे एक बना दिया, है ना, ये तो मैंने एक के नीचे एक बना दिया है, आप उसको साइड बाय साइड ले लो। साइड बाय साइड ले लो मतलब कि 4 फील्ड इधर 4 फील्ड इधर, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू ये ऐसा। हाँ, एक रो में 2 फील्ड, कितना देके रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपको 8:7 का रेशियो ले लो। 8:7 का रेशियो लेकर आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया, है ना। तो वो डिजाइनिंग अपन नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पे कर लेना, है ना। तो वो डिजाइनिंग आप करेंगे तो वैसी चीज़ें आपके यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर इसके लिए मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा। मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, मॉडल डिज़ाइन करेंगे फिर इसके बाद में इसका डेटा उठाकर अपन लेकर जाएंगे, तो मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मॉडल डिज़ाइन करने के लिए अपने को करना क्या रहेगा, तो अपन चलते वापस से कहाँ पे, अपने कोड पर। यहाँ आने के बाद में अब आपको क्या करना रहेगा, तो सब कुछ सारी चीज़ें आपको बनाना रहेंगी। कैसे, अपन सबसे पहले 1 बाय 1 आते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोलर पर आया, कंट्रोलर पर आकर मैंने एक फाइल बनाई, क्या VACANCY वैकेंसी कंट्रोलर डॉट JS, मतलब मेरे को वैकेंसी कंट्रोलर बनाना रहेगा, तो मैंने वैकेंसी कंट्रोलर के लिए एक फाइल बना ली। फिर मैं मॉडल पर आया, तो मॉडल पर आने के बाद में मेरे को एक फाइल बनाना पड़ेगी, तो मैंने लिखा VACANCY वैकेंसी स्कीमा डॉट JS, मैंने ये मॉडल बना लिया। फिर उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, राउटर। मैं राउटर पर आया, राउटर पर आकर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है VACANCY वैकेंसी ROUTER राउटर, ठीक है, डॉट JS, मैंने राउटर भी बना लिया। फिर व्यू के केस में तो ऐड वैकेंसी है ही सही अपने पास में, और बाकी की सारी चीज़ें आपको देख कर रखी हुई है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर ऐप डॉट JS पर। अब ऐप डॉट JS पर आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखेंगे, VACANCY वैकेंसी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वैकेंसी राउटर। यहाँ तक क्लियर है क्या, वैकेंसी राउटर आपने लिखा है यहाँ पर। अब आप वैकेंसी राउटर के केस में करोगे क्या, तो आप वैकेंसी राउटर पर आओगे। अब वैकेंसी राउटर पर आने के बाद में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको सारी चीज़ें लगाने रहेगी, इंप्लीमेंट करना रहेगी। तो सबसे कम किस में लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट वाले में लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे वैकेंसी राउटर पर आते हैं, यहाँ पर इसको अपन पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपन करेंगे क्या, एक्सप्रेस डॉट राउटर, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, VACANCY वैकेंसी राउटर,
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा VSENCY वैकेंसी राउटर डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक लिख दिया मैंने। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अभी तो हटा दी और इनिशियली अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे VSENCY वैकेंसी राउटर, कोई दिक्कत। ठीक है, ये अपन ने सेट कर दिए चीज़ों को यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो वैकेंसी स्कीमा हमें बनाना है और कंट्रोलर हमें बनाना है। अपन आ जाते हैं वैकेंसी स्कीमा पर। वैकेंसी स्कीमा के पहले अपन आ जाते हैं कैंडिडेट स्कीमा में, तो कुछ नहीं लिखा था मैंने, एडमिन स्कीमा लिखा हुआ है। तो मैंने काम करते हैं, इसमें कम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके मैं वैकेंसी स्कीमा पर आया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मोंगूज लिखा हुआ है, डेटाबेस कनेक्शन लिखा हुआ है, मोंगूज डॉट कनेक्ट लिखा हुआ है, मोंगूज डॉट स्कीमा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, VSENCY वैकेंसी स्कीमा। ठीक है, यहाँ पर ये बाकी की सारी चीज़ें हमें क्या करना रहेगी, सेट करना रहेगी। एट दी एंड यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एडमिन स्कीमा की जगह मैं लिखूंगा VSENCY वैकेंसी स्कीमा। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, VSENCY वैकेंसी स्कीमा। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, VSENCY वैकेंसी। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो ठीक है अपन देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अपने पास में यहाँ पर क्या ऑप्शन था, अपने पास में ऑप्शन था पोस्ट, है ना। अपन एक काम करेंगे, इसमें अपन वो देख लेंगे उसको यूनिक आईडी बनाने के लिए। यूनिक आईडी बनाने के लिए ठीक है, अपन वो ऑब्जेक्ट आईडी का ही यूज कर लेंगे दिखाने के लिए। बट ये देखना पड़ेगा कि वहाँ से अपन चीज़ें निकालेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट आईडी तो वहाँ पर वो डायरेक्टली वैसे नहीं आती है ना, ऑब्जेक्ट आईडी अलग से दिखती है वहाँ पे लिखी हुई, है ना। तो अपने को ये देखना रहेगा कि अपन उसको कंसिडर कैसे करेंगे, वहाँ पे उसमें से फैच कैसे करेंगे, डेटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, समझते हैं वो तो कैसे क्या है, अपन लिख ही लेते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा UNI, यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया वैकेंसी VSENCY, है ना, वैकेंसी आईडी, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, वैकेंसी आईडी। और वैकेंसी आईडी की अगर अपन बात करें, तो अब ये वैकेंसी आईडी का टाइप क्या होगा, वहाँ पे आती तो वैसे भी डबल कोट्स में ही है ना। ठीक है, अपन लिखते तो है, इन केस कभी एरर आएगी तो वो याद रखना कि वैकेंसी आईडी अपन ने लिखा है ना। तो होगा तो वो इसकी वजह से यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, अगर कुछ टाइप में मिसमैच हुआ तो ठीक है, याद रखना बस, अपन देख लेंगे फिर। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप, टाइप में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, राइट। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड, ठीक है। और रिक्वायर्ड में अगर अपन बात करें तो वो तो अपने आप आ ही जाएगी वैसे भी, या अगर अपन बात करें, बट अगर अपन ने यहाँ पर लिखा है तो वो तो एक अलग से फील्ड बना देगा ना वहाँ पर, वो तो अलग से वहाँ पर फील्ड बना देगा। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे अपने को तो उसके अंदर डेटा रखना पड़ेगा ना। ठीक है, समझते हैं इसको। तो अपन क्या करना है यहाँ पर, ऑटो इंक्रीमेंट रखे, अपन क्या करें, ये तो अपन ये स्कीमा तो बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर पोस्ट लिखा, पोस्ट के बाद में मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैंने टाइप में स्ट्रिंग लिखा है और रिक्वायर्ड में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू लिखा है, राइट। अब इसके बाद में फिर से अपने को ये देखनी रहेंगी सारी चीज़ें। तो पोस्ट के बाद में क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, SUBJECT सब्जेक्ट। टाइप में क्या आएगा, स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड में क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, आपको ट्रू देके रखा हुआ है। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने कॉपी किया, ठीक है। फिर पोस्ट सब्जेक्ट, फिर क्या देके रखा है, लोकेशन क्राइटेरिया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, क्राइटेरिया, ठीक है। लोकेशन आ गया, क्राइटेरिया आ गया, फिर आएगा एक्सपीरियंस और मॉड। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में EXPERIENCE एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, फिर आपके पास में मॉड। एक्सपीरियंस में अपन ने क्या लिखा था वहाँ पर, एक्सपीरियंस में तो सिंपली वो 1+ ईयर 2+ ईयर वैसा लिखा था ना, तो वो स्ट्रिंग ही आएगा। मॉड आ गया, मॉड के बाद में आप क्या करेंगे, वैकेंसी। वैकेंसी की केस में अपन ने क्या करा था, वैकेंसी और सैलरी की केस में टाइप में मैंने नंबर लिखा था ना वहाँ पर, तो अपन यहाँ पर भी नंबर ही देते, है ना। वैकेंसी और सैलरी की केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो एक्सपीरियंस के बाद में मॉड, फिर वैकेंसी और सैलरी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, VSENCY वैकेंसी। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, SALARY सैलरी। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इंट ऐसा लिखता हूँ तो ये चलेगा क्या, कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, INTER इंटीजर, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी तो समझते। एडवर्टाइजिंग डेट और लास्ट डेट, तो मैंने लिखा ADV डेट, एडवर्टाइजिंग डेट। यहाँ पर तो टाइप में ही आएगा ये आपके पास में, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं। अब एडवर्टाइजिंग डेट की केस में अपन क्या करें, यहाँ पर टाइप में डेट लिखे क्या,
ठीक है, अपन वैसा लिख देते। पर टाइप में डेट लिखने से जो अपन तो वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो तो अपना स्ट्रिंग फॉर्म में ही जाएगा, डेट तो अपनी वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगी ना। और टाइप डेट मतलब ऐसा कि ठीक है, समझते, डेट लिखा है मैंने, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर अपन इसको स्ट्रिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है डेट, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, आपने लिखा है यहाँ पे लास्ट डेट। उसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट डेट में ईमेल रिक्रूटर और ये अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अपना ईमेल। ईमेल के बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे, RECRUITR रिक्रूटर, और रिक्रूटर के बाद में क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, तो रिक्रूटर के बाद में आ जाएगा ईमेल रिक्रूटर, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया है, नेम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ले रहे हैं यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ठीक है, ईमेल आ गया, रिक्रूटर आ गया और ये नेम आ गया, है ना। अब अपने को एक काम इसमें ये करना है कि ये जो ईमेल है, रिक्रूटर है और नेम है, ये मेरे को निकाल के लाकर वहां पर दिखाना है। ये तीन चीज मुझे वहां पे लाकर दिखाना है। अब तीन चीज मुझे वहां पे लाकर दिखाना है, मतलब कौन से पेज पे दिखाना है ये मुझे, तो ये मुझे ऐड वैकेंसी वाला जो पेज है वहां पर दिखाना है। अभी ऐड वैकेंसी वाले पेज पर मुझे दिखाना है, और ऐड वैकेंसी पेज पर मैं आ कहाँ से रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर एडमिन होम हेडर, और एडमिन होम हेडर में नहीं सॉरी, मैं आ रहा हूँ रिक्रूटर नहीं, रिक्रूटर होम हेडर, है ना। और रिक्रूटर होम हेडर में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप जैसे ही ऐड वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पर ऐड वैकेंसी वाले पेज पर आएंगे। अपन आते हैं यहाँ पर रिक्रूटर राउटर पर, और रिक्रूटर राउटर पर ये जो देखे रखा हुआ है कि ऐड वैकेंसी पे क्लिक करने पर ये यहाँ पर अपन आएंगे। तो अब यहाँ पर मेरे को तीन चीज़ें पास करवाना है। तो देखो ईमेल तो मेरी पास हो रही है यहाँ पर, ईमेल तो पास हो रही है। ईमेल अगर मेरा पास हो रहा है यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ऐड वैकेंसी पर आया, और ऐड वैकेंसी पर आने के बाद में ये जो आपको यहाँ पे ईमेल दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये ईमेल। अब इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा % इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ईमेल। मैंने इसको सेव किया, अपन इसको रन कर देखते हैं एक बार। अभी यहाँ पर देखो ईमेल में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आने के बाद में अब देखो वो क्या बोल रहा है, वैकेंसी राउटर इज नॉट डिफाइंड। वैकेंसी राउटर इज नॉट डिफाइंड, तो अपने को जाना रहेगा app.js में। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है VACANCY वैकेंसी राउटर, ठीक है। ये वैकेंसी राउटर यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऐड हो गया। हमने उसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, ये देखो ईमेल आईडी आ गई मेरे पास में, ये रीड ऑनली है। मैं चेंज करने की भी कोशिश करूँ तो ये चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको दो चीजें और निकालना है यहाँ पर। अब दो चीजें और निकालना है, तो दो चीजें कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान से देखना। अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, अपने यहाँ पर इस पेज पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो नहीं, वैकेंसी राउटर नहीं, रिक्रूटर राउटर, रिक्रूटर राउटर में अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ये तो रिक्रूटर राउटर है ना, रिक्रूटर स्कीमा भी होगा यहाँ पर, रिक्रूटर स्कीमा नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने लिखा रिक्रूटर स्कीमा, ठीक है, रिक्रूटर स्कीमा को मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। अब ये रिक्रूटर स्कीमा अपन ने यहाँ पर ऐड किया। अब रिक्रूटर स्कीमा को ऐड करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा असिंक, ASYNC असिंक, है ना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में सिंपली लिखा है रिक्रूटर स्कीमा डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइंड, है ना, फाइंड वन। मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, और कॉलन करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो ये जो रिक्रूटर डॉट पेलोड डॉट ईमेल है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है रिक्रूटर OBJ। यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड वन, मैंने यहाँ पे रिक्रूटर OBJ एक ऑब्जेक्ट गेट कर लिया। ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तब ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद में अपने काम करते हैं, अपने यहाँ पर आए, मैंने कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्रूटर OBJ कॉलन रिक्रूटर OBJ, मैंने पास कर दिया।
ठीक है। अब पास कर दिया तो अपन अब क्या करेंगे, तो अपन आते हैं ऐड वैकेंसी पर, और यहाँ पर आकर अब अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू दे के रखी हुई है, तो वैल्यू में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखा परसेंट, आपने लिखा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर RECRUITR रिक्रूटर OBJ डॉट, और अब आप क्या करेंगे यहाँ पे रिक्रूटर OBJ डॉट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे RECRUITR रिक्रूटर। सिमिलरली आपने इसको क्या किया, कॉपी करके आप रिक्रूटर के नेम पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करा है, यहाँ पर आई थिंक अपने नेम ही लिखा हुआ था वहाँ पर भी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है नेम। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है ना, यहाँ पर अपने को डेटा नहीं मिला। बनाते हैं यहाँ पर, कनेक्शन तो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है, मैंने इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या करा है रिक्रूटर, मैं यहाँ पर आया रिक्रूटर के बाद में अपन यहाँ पर आएंगे, मैंने यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे करा है लॉगिन, मैंने यहाँ पर आता है ऐड वैकेंसी, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी डेटा आपको नहीं दिखा, गड़बड़ करी क्या अपन ने। अपन आते हैं यहाँ पर, ये टोकन तो अपन ने प्रिंट करवाया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं रिक्रूटर राउटर पर आया, यहाँ आने के बाद में लॉग लिखा, लिखा रिक्रूटर OBJ, एक बार अपन इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, मैं होम पर आ गया, मैंने करा ऐड वैकेंसी, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आया, तो आप देखें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, हाँ गड़बड़ ये करी कि मैंने यहाँ पर असिंक तो लगा दिया था अवेट का सोच के, लेकिन अवेट नहीं लगाया था, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया, असिंक तो आपने लगा दिया क्योंकि आपको अवेट लगाना था, और मैंने अवेट ही नहीं लगाया, तो अपन ने अवेट लगाया है। अब एक बार चला कर देखते हैं यहाँ पर वापस से, ठीक है, मैंने इसको टर्मिनेट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आकर अपन इसको एक बार रन करते हैं, स्टार्ट करा मैंने npm स्टार्ट, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ये आ गया, स्कूल है, रीड ऑनली है, स्कूल का नाम है, ये भी रीड ऑनली है, अरे ठीक है। अब ये जो 3 फील्ड मैंने बताई है आखिरी में, ये 3 फील्ड ऐसी है, ये 3 फील्ड आप यहाँ पे ना दिखाते हुए भी डेटाबेस में आप उसको डेटा को सेट कर सकते थे, बट स्टिल अपन ने इसलिए दिखा दिए कि ताकि आपको ये समझ में आएगा कि अगर डेटा उठा के लाकर यहाँ पर फिक्स करके दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ये लेकर आ गए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब यहाँ पे जो भी वैकेंसी पोस्ट होगी उसमें बाय डिफॉल्ट ये 3 नाम चले जाएंगे, जिसमें ईमेल आईडी चले जाएगी, आपका टाइप चले जाएगा, और आपका जो भी रिक्रूटर है उसका नाम चला जाएगा, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो अब यहाँ का जितना भी डेटा रहेगा ये सारा डेटा उठाकर आपको कहाँ पे गेट करना रहेगा, तो ये सारा डेटा आपको उठाकर ऐड वैकेंसी की उसमें गेट करना रहेगा। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना है ना, वैसे तो अपन इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, बट स्टिल थोड़ा सा और अपन स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन ऐड वैकेंसी पर आए, ऐड वैकेंसी पर आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो ये आपने फॉर्म बनाया था, फॉर्म बनाने के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे VACANCY वैकेंसी, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ऐड वैकेंसी, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मेथड क्या है आपकी यहाँ पर पोस्ट है। अपन आते हैं यहाँ पे वैकेंसी राउटर पर, वैकेंसी राउटर पर आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो अपन अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूंगा वैकेंसी राउटर डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब अपन लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट, और वैकेंसी राउटर डॉट पोस्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली क्या लिखेंगे / आप लिखेंगे ऐड वैकेंसी, और ऐड वैकेंसी के बाद में आप फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐड वैकेंसी, है ना, या रिक्रूटर ऐड वैकेंसी कंट्रोलर, आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे। अब ऐसा अगर आप लिखते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने इसको कॉपी किया, आप कहाँ आएंगे, आपके वैकेंसी के कंट्रोलर पर आएंगे, आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
रिक्रूटर ऐड वैकेंसी ASY NC यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, आप यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आप आएंगे वापस से किस पे, अपने वैकेंसी राउटर पर, और यहाँ आकर आपको करना क्या रहेगा, तो यहाँ आकर आप लिखेंगे रिक्रूटर ऐड वैकेंसी कंट्रोलर, तो ये इसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब वैकेंसी को ऐड अगर आप करवा देंगे यहाँ पे, तो आप वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ना वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली, है ना, वो सारी चीज़ें भी आपको लिखना पड़ेंगी। अब वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, तो अब आपको वहाँ पे फिर डेटा भी तो पास करना पड़ेगा। अपन यहाँ तक तो गए, है ना। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो रिक्रूटर ऐड वैकेंसी के केस में आप जाएंगे, है ना, और रिक्रूटर ऐड वैकेंसी के केस में जाने के बाद में वहाँ पर आप डेटा को गेट करेंगे, है ना, मतलब अपन यहाँ पर आ गए, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, आप लिखेंगे यहाँ पर कैच, कैच में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, एरर, और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में सारा डेटा रहेगा, है ना। अब सारा डेटा रहेगा मतलब कैसे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में रहेगा हमारे पास में डेटा, और वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा रहेगा वही डेटा मेरे को वहाँ पे क्या करना रहेगा, सेट करना रहेगा। और उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा यहाँ पे VACNCY वैकेंसी स्कीमा, ये वैकेंसी स्कीमा आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। वैकेंसी स्कीमा के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लॉग, लॉग में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरर कॉपी, मैंने यहाँ पे लिखा एरर टू फाइल रिक्रूटर ऐड वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, एरर को आपने प्रिंट करवा दिया। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अपन क्या करेंगे, उसको आप पहुँचाएंगे कहाँ पर, अपन को उसको वापस से पहुँचाना पड़ेगा वही ऐड वैकेंसी वाले पेज पर पहुँचाना पड़ेगा, ऐड वैकेंसी डॉट ईजेस, उसी पेज पर पहुँचाएंगे। अब लेकिन उसी पेज पर अगर आप पहुँचाते हो, तो फिर अब यहाँ पर आपको क्या पहुँचाना पड़ेगा है, हाँ, ईमेल पहुँचाना पड़ेगा ना आपको, ईमेल भी पहुँचाना पड़ेगा, और ईमेल के साथ में आपको वो 3 चीज़ें भी तो पहुँचानी पड़ेगी, ये वाली, यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है ना, ये वैकेंसी राउटर नहीं, रिक्रूटर राउटर, ये 3 चीज़ें भी तो आपको पहुँचानी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ पे ये रिक्रूटर का ये निकालना पड़ेगा ना पहले तो, क्योंकि ये अगर नहीं पहुँचाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन इसको कॉपी करते, और अपन ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करके अपन वैकेंसी कंट्रोलर पर आए, वैकेंसी कंट्रोलर पर आए, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो ये ऐड वैकेंसी की जगह यहाँ पर आकर इन तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो समझ में आया, एरर भी प्रिंट करवा दिया अपन ने, है ना। अब एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऊपर वहाँ पे अगर कोई मैसेज देना है तो आप मैसेज भी दोगे ना वहाँ पर, तो फिर अब ऊपर मैसेज भी देना पड़ेगा ना आपको, कर्ली ब्रेसेस में मैसेज लिखकर वैसा भी देना पड़ेगा आपको, है ना, और कि एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर, यहाँ पर आने के बाद में आपको फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाकर फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैसेज, और मैसेज में आप क्या लिखोगे, एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी। अब यही मैसेज आपको और कहाँ पे देना पड़ेगा, तो यही मैसेज अगर अपन यहाँ पर बात करें अपने राउटर पे, रिक्रूटर राउटर पे, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, मैसेज, मुझे यहाँ पे क्या देना रहेगा, इसको खाली छोड़ना रहेगा। और यही चीज़ मुझे ऐड वैकेंसी पर जाकर कहाँ पे क्या लिखना रहेगी, तो ऐड वैकेंसी पर जाने के बाद में ये जो कैप्शन दे के रखा है, जो टेबल दे के रखा हुआ है ना, ऐड वैकेंसी जो दे के रखा हुआ है, तो इसके बाद में अपने को यहाँ पर उसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर स्पेन, स्पेन में अपन क्या लिखेंगे, स्टाइल, स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलर, कलर में मैंने लिखा है यहाँ पे रेड, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, परसेंट इक्वल्स टू मैसेज, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे, तो अपन वापस से आते हैं वैकेंसी कंट्रोलर पे,
अब यहाँ पे वैकेंसी कंट्रोलर में यहाँ तक तो आ गए। अब ये ईमेल आपको यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा ना। अब ये ईमेल आप यहाँ पे पहुँचाओगे कैसे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर किसको कॉल करना पड़ेगा? आप वापस से आएंगे कहाँ पे? वैकेंसी राउटर पर। और वैकेंसी राउटर पर आने के बाद में यहाँ पर यू सिंपली नीड टू राइट AUTHENTICATE ऑथेंटिकेट JWT, है ना। आपको ऑथेंटिकेट JWT करना पड़ेगा। और ये ऑथेंटिकेट JWT आपको मिलेगा कहाँ से? तो आप यहाँ पे रिक्रूटर राउटर पर आएंगे और ये जो ऑथेंटिकेट JWT है आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे। आप आएंगे वैकेंसी राउटर पे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे import JWT from JSON वेब टोकन। और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो उसके बाद में यहाँ पर आकर आपको ये लिखना रहेगा। तो ये सेट तो ऑलरेडी कहाँ हो चुका होगा, रिक्रूटर ने जब रजिस्टर किया होगा अपने आप को, है ना, या लॉगिन किया होगा, तो वो सेट तो हुई है। अब लॉगिन करने के बाद में जब वो यहाँ आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर अपन इससे क्या करवाएंगे, तो इससे अपन ये करवा देंगे कि ये जैसे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड में मैंने उसको ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा, तो जब वो नेक्स्ट इस पर आएगा तो रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट उसमें से वो ईमेल आईडी को निकाल लेगा। तो उसमें से ईमेल आईडी को निकाल लेगा तो रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल आईडी निकल जाएगा, क्या वहाँ पर उसको मिल जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वैकेंसी कंट्रोलर मॉड्यूल नॉट फाउंड। वैकेंसी कंट्रोलर कहाँ पर अपन ने ऐड किया है, कहाँ पे, ये वैकेंसी स्कीमा में भी तो आएगा ना, .js मैंने करा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा और कहाँ पे, वैकेंसी राउटर बनाते हैं यहाँ पे कहाँ पे, वैकेंसी कंट्रोलर .js। ठीक है, स्टिल इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो वैकेंसी स्कीमा में अगर अपन बात करें, बनाते हैं वैकेंसी स्कीमा। यहाँ पर आकर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर अपने को लिखना पड़ेगा इंट की नंबर ठीक है ना। तो यहाँ तक का तो जितना भी अपन ने लिखा है वो सब कुछ सही है ना, सक्सेसफुली अपन ने लिख दिया है। अब बाकी इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इसको ऐड कर देख लेंगे और इसमें अपन वो भी देख लेंगे कि वो यूनिक की का अपने को क्या करना है, राइट। ठीक है, बाकी का समझते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।